सत्य रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी है। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। मगर उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो धनराशि आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हम खाते में, किसानों के खाते में डालते हैं। पिछले दिनों जो है इसी तरह का ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया था, तो अभी हाल में ही हम लोग डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया है। तो अब भी ये रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आपने देखा होगा कि हम मोटिवेट कर रहे हैं कि किसानों को बुलाए थे, अलग से बुलाए थे, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप साहब जैविक खाद का भी उपयोग करिए। और भारत सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है, प्रयास कर रहा है, निर्देशित भी किया है। हर जिला में हम लोगों ने अभियान चलाया है। अभियान है कि साहब हमने धरती माँ बचाओ कमेटी भी गठित करने का काम कर रहे हैं। ये एक नई भारत सरकार की पहल है, इसको हम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में कठिनाई नहीं होगी और पूरी मजबूत, हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। और हम बता देते हैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को, यूरिया 2.48 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 1.43 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 2.7 लाख मेट्रिक टन और एमओपी 0.3 लाख मेट्रिक टन, एसएसपी 1.2 लाख मेट्रिक टन। ये सब हम लोगों ने जिलावार जो मांग है लगातार उस मांग के अनुसार हमने आपूर्ति की है और कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं है। स्टॉक हमारा ज़्यादा है, मांग के अपेक्षा ज़्यादा हम स्टॉक रखे हुए हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने जो किया है, कदम उठाया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और डायरेक्टर साहब आगे की कार्रवाई और क्या करेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको कुछ रखेंगे। 2-2 मिनट बात करें। हमारे पास यूरिया, डीएपी जो मेन 2 सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है, उसका हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। स्टॉक की मात्रा भी आपको बता दी गई है। अभी हम लोग खरीफ मौसम का जो अब 3 महीने बाद शुरू होगा उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हम लोग अपने दुकानों में उसको एक्यूमुलेट करें और उस वक्त हम लोग आसानी से लोगों को दे पाएँ। इसका है, इसी के लिए हम लोग एक और माननीय मंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने एक हमारा बिहार कृषि ऐप है, आप सभी जानते हैं, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले। ये बहुत अच्छा एक ऐप है, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। इसमें किसान कोई भी कृषि विभाग के स्कीम्स की अप्लाई कर सकते हैं और बहुत तरह की जानकारी है, जो फसल है उनकी दर है, ये सारी चीज़ भी इसमें एक आप देखेंगे। एक ये है फाइंड नियर बाई फर्टिलाइजर शॉप। तो हम लोग पारदर्शिता के हित में और माननीय मंत्री जी का हम लोग को डायरेक्शन मिला था कि लोगों को कैसे पता चले कि उसके आसपास जो दुकानें हैं उस पर कितने फर्टिलाइजर की स्टॉक है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप किसी भी जिला के किसी भी प्रखंड के फर्टिलाइजर शॉप का आप देखेंगे, जैसे आरुष एंटरप्राइज कंजरी, इसका स्टॉक, ऐसे आप स्क्रॉल करके तो आप एकदम निश्चिंत, जो हमारे किसान बंधु हैं वो निश्चिंत होकर आप बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करके उससे अपना स्टॉक देख लें, इस दुकान में कितना स्टॉक उपलब्ध है, और वहां जाके आराम से वो फर्टिलाइजर अपने सहूलियत के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो ये एक विशेष हम लोगों ने पारदर्शिता के रूप में एक कदम उठाया है और इससे जो कालाबाजारी है, होर्डिंग की जो शिकायतें होती थी, कई बार अगर दुकानदार लौटा दे कि हमारे पास नहीं है, वो अब वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ शेयर कर दिया है।